जेईई मेंस के मैथ्स के क्वेश्चन में ना ऐसे ऐसे तुक्के लगते हैं कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 28 जनवरी को आया था जेईई मेंस में। अब इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि f(1) की वैल्यू जो होगी ना वो निकालते हैं। मान लो अपने को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं इसका कॉन्सेप्ट आता है, तो अगर अपन ऑप्शंस को देखें तो ये जो सेकंड और फोर्थ वाले ऑप्शन है ना उनमें 4 और 4 दे रखे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब अगर अपन एग्जामिनर के माइंडसेट को देखें तो अगर 4 ऑप्शन होता ही नहीं तो वो लोग 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते, और वो भी दो दो ऑप्शन में। यानी कि इन दोनों के होने के चांसेस है ना वो सबसे ज़्यादा है, इन दोनों से ज़्यादा है। और दूसरी बात, जिस ऑप्शन में माइनस आता है ना उसके होने के चांसेस 80-90% होते हैं, उस ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस। तो इसलिए अपन है ना अगर अपने कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता ना तो अपन सेकंड वाले को मार्क कर देंगे, और अपने क्वेश्चन सही होने के चांसेस है ना वो 80% हो जाएंगे। और जबकि इन सारे ऑप्शन के चांसेस है ना वो बहुत कम है आंसर सही होने के। तो अगर इस तरीके से अपन आंसर मार्क करें ना मैथ्स के क्वेश्चन में, तो मान लो मैथ्स में तुमने 5 क्वेश्चन खुद से सोल्व किए हैं, जिससे तुम्हारे कितने मार्क्स आए, 20 मार्क्स आ गए। और मान लो तुमने 10 क्वेश्चन जो मैंने ट्रिक्स बताई है ना जितनी भी उनसे सोल्व किए हैं, तो तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन सोल्व किए तो सही, मान लो 7 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए और 3 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए। तो अगर ऐसे भी ना माने, वर्स्ट केस में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गलत हो जाएंगे, 5 सही हो जाएंगे तुक्के से। अगर वो भी अपन लेते हैं ना 5 सही और 5 गलत, तो लग तो ये बहुत बड़ा रहा है कि 5 गलत हो गए, लेकिन अगर इसमें देखें तो 5 सही होने के 20 नंबर और 5 गलत होने के -5 नंबर। तो 20 और 20 40 मार्क्स आ गए तुम्हारे। जहाँ पहले तुम्हारे 20 मार्क्स आ रहे थे ना वहाँ तुम्हारे तुक्का ट्रिक्स की हेल्प से 40 मार्क्स आ गए, और उसी सेम नॉलेज पे जो कि तुम्हारे पास पहले थी। और अगर तुम्हारे मैथ्स में ना 45-50 मार्क्स आ जाए ना तो तुम्हारे 94-95 परसेंटाइल है ना वो आराम से आ जाती है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना वो 15-20 मार्क्स बस इसी में अटक के रह जाते हैं मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। अब ये दूसरे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी मैथ्स का ये क्वेश्चन। अगर इसमें अपन देखें तो इसमें दे रखा है कि फर्स्ट 3 जो टर्म्स है ना उनका वो मतलब एपी में दे रखे हैं पूरे के पूरे 20 तक टर्म्स, और फर्स्ट 3 है ना उनका जो सम है ना 54 है। तो अपने को पूछा है कि जो पहले 20 टर्म्स है ना उनका सम 1600 से 1800 के बीच में है, तो 11 टर्म है ना वो क्या होगी। तो अगर अपन मानिए कि उनका सम है ना वो 1600 है, तो कितना हो जाएगा, 1600 का आधा कितना होगा, 800। यानी कि जो पहले वाले 10 टर्म ये हैं और 10 टर्म ये हैं 11 से लेके 20 तक, तो इनका सम है ना वो तो 800 से कम होगा, और इनका सम है ना वो 800 से ज़्यादा होगा। तो अब अपने को पूछा है कि 11 टर्म कौन सा होगा। तो जो 11 टर्म होगा ना अगर अपन उसको बार बार रिपीट भी करें ना तो भी वो लगभग 800 के आसपास आना चाहिए उसका सम है ना वो। क्योंकि 11th फिर 12th है ना वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, 13th भी वो थोड़ा और बढ़ेगा, तो ऐसे करके वो 800 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो 11 टर्म है ना उसको अगर अपन 10 बार भी ऐड करें ना तो वो लगभग 800 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए थोड़ा उसका सम। 800 या फिर 800 तो नहीं, 800 से थोड़ा ज़्यादा। तो फर्स्ट वाला है उसको अगर अपन 10 बार ऐड करेंगे ना तो वो कितना आएगा, 840। ये है, ये बहुत ज़्यादा आएगा 800 से। और थर्ड वाला है ये कितना आएगा, 900, ये भी बहुत ज़्यादा आएगा 800 से। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर अपन इन दोनों में से देखें तो ये है ना ये एक्सट्रीम वाला ऑप्शन है, यानी कि ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। जो एक्सट्रीम वाले ऑप्शन होते हैं ना उनके करेक्ट होने के चांसेस है ना वो बहुत कम होते हैं, और जो बीच वाले टर्म्स होते हैं ना उनके करेक्ट होने के चांसेस है ना वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अपन 90 वाला है ना ये मार्क कर देंगे, थर्ड वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन है ना ये भी 29 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे चैनल पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना वो जेईई मेंस के ऑफिशियल क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आपके लिए एक और सरप्राइज़ है, मैंने है ना ये पूरा एक कोर्स बनाया है शॉर्टकट ट्रिक्स का, मास्टर शॉर्टकट ट्रिक्स कोर्स, जिसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 5999 है। लेकिन अभी है ना मतलब 50% ऑफ में मिल रहा है, इसलिए इसकी प्राइस ना वो 2999 है। लेकिन ये अभी थोड़े दिन के लिए ही रहेगा, उसके बाद में इसकी प्राइस ना वो बढ़ जाएगी। तो जिसको कोर्स लेना है ना वो जल्दी से ले लो ताकि तुम्हें सबसे कम प्राइस में मिल सके। और जो ट्रिक्स है ना ये तुम्हारी मतलब अगर तुम्हारी कल एग्ज़ाम है और तुमने आज सारी की सारी ट्रिक्स देख ली ना, अगर किसी को कोर्स नहीं लेना ना तो फ्री वीडियोज़ है ना वो पूरे के पूरे एक बार देख के फिर अगले दिन एग्ज़ाम में जाना, जैसे कि मॉक टेस्ट तुम्हारे जो हो रहे हैं ना उनमें जाना। तुम्हें पक्का अपने मार्क्स में ना
वो बूस्ट मिलेगा। और अगर ना मिले ना तो कमेंट सेक्शन में आके बताना कि नहीं हुआ, और जिसको मिले ना वो भी कमेंट सेक्शन में आके बताना कि हाँ बूस्ट हुए थे मेरे मार्क्स।